किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले 2024 की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबके जीवन में चार चांद लगते रहें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आने वाले 2024 के पहले 4-5 महीने तक किसान को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप चैनल के सामने वाली घंटी को दबाएं, चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कृपया करके आप वीडियो को पूरा सुनें ताकि हमारी चर्चा पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। साथियों, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मौसम का। पिछले कुछ दिनों से गर्म मौसम चल रहा था। गेहूं और सरसों के फुटाव आदि में दिक्कतें आ रही थी। अगेती गेहूं जो थी उसने बालियां निकालनी शुरू कर दी थी, परंतु अब कुछ ठंड की वजह से राहत मिली है और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 8 और 10 जनवरी तक एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के अंदर कुछ बरसात होने की उम्मीद है। यदि बरसात हो जाती है तो हम भगवान का शुक्रगुजार करेंगे कि हमें फसलों का प्रोडक्शन अच्छा मिले। साथियों, दूसरी बात मैं ये करूँगा कि अब की बार सरसों और गेहूं की पैदावार कितनी होने वाली है। साथियों, इसका विश्लेषण अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्दी काफ़ी बाकी है। कब बरसात होती है, कितनी होती है, यदि सरसों को सर्दी की चपेट कितनी लगती है और गेहूं का उत्पादन जो फरवरी के अंदर दाने भरने का समय होता है उस समय कैसा मौसम रहता है उस पर निर्भर करेगा। यदि मौसम गर्म रहता है, एल नीनो का प्रभाव चलता ही रहता है, तो फिर गेहूं का प्रोडक्शन घटेगा क्योंकि जिन किसानों ने 75 या कम अवधि की जो गेहूं की बुआई की है उनमें नुकसान होने का अंदेशा है। साथियों, तीसरा स्टेप हम भाव का लेते हैं। साथियों, 2024 के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब तक चुनाव चलते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि नरमा और ग्वार को छोड़कर किसी और जिन्स में तेजी आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं और दोबारा भी आपको बता रहा हूं कि जब जब थोड़ी देश के अंदर कमी आती है, कोई चीज़ की मांग बढ़ती है, तो सरकार के नीतिकार सरकार से सिफारिश करते हैं और उस चीज़ का बाहर से आयात किया जाता है। जिस प्रकार पहले रिफाइंड और सोया तेल का आयात किया गया, देश में प्रचुर मात्रा में तेल उपलब्ध करवाया गया, जिसका रेट 85 रुपये लीटर था, परंतु हमारी सरसों के तेल का रेट 120 था, क्योंकि 120 से कम हम तेल को यदि बेचते हैं तो तेल मिलों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण सस्ते तेल की बिक्री ज़्यादा होने लगी और सरसों के तेल की बिक्री कम हुई और सरसों के भाव नहीं बढ़े। दूसरा, दालों का आयात किया गया। जब जब भी मूंग, मोठ और चना आदि में तेजी बनती दिखी, दालें बाहर से मंगवा ली गई और बिल्कुल कम टैक्स के ऊपर, बिल्कुल कम इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इनका आयात किया गया। पर तो तीसरा स्टेप एक और उठा लिया गया है कि दूध का भी आयात किया जाएगा और कंपनियों ने दूध के दाम घटा दिए। साथियों, जब जब सरकारें बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी घटा के सामान मंगाती हैं और देश में बिकवाती हैं, तब तब हमारे किसान की जिन्सों के भाव गिरते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दलहन और तिलहन के अंदर जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक कोई तेजी बनेगी। साथियों, ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं जो बाहर से सामान मंगवाते और भेजते, वो सरकार के जो निर्धारित नीतिकार हैं, इन नीतिकारों से बातें करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं और नीतियां जो ये बनाते हैं वो सरकार से ये मंजूर करवा लेते हैं। हम किसी भी सरकार को दोष नहीं दे सकते क्योंकि महंगाई घटाना सरकार का धर्म बनता है।
चाहे सरकार कोई भी हो, भारत देश के अंदर इतनी ज़्यादा गरीब जनसंख्या है कि उसके ऊपर आगे महंगाई की मार पड़ रही है और ज़्यादा महंगाई नहीं झेल सकती। परंतु इसके साथ साथ ये किसान का हित देखना भूल जाते हैं और ये नहीं सोचते कि किसान को क्या मिलने वाला है। यदि ये भाव रहेंगे तो किसान चौपट हो जाएगा, किसानी मर जाएगी। साथियों, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, पिछले सालों कई सालों से जो नीतियां बन रही हैं, उन हर एक नीति से किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको इस बात से अच्छी तरह अवगत करा देना चाहता हूं कि जब तक चुनाव चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इन जिनसों के भाव में कोई तेजी आएगी, कोई नई सरकार बढ़ेगी, नीतियों में बदलाव लाएगी या फिर यह टैक्स बढ़ाएगी, तो इनमें तेजी संभव हो सकती है। साथियों, सारा खेल कंपनियों के हिसाब से हो रहा है। सरकारों की मजबूरी है कि उनकी नीतियों को मंजूरी देना पड़ता है और किसान की मजबूरी है कि उसे मंदे भाव के अंदर माल बेचना पड़ता है, क्योंकि इन सबको पता है कि किसान के पास पैसा नहीं है, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है। उसे जो भी रेट दोगे उसे माल बाजार में देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। साथियों, इस देश की लगभग जनसंख्या किसानी पर टिकी हुई है और किसानी यदि मरती है तो पूरे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जब बाहर से बिना कम आय इंपोर्ट ड्यूटी के जो माल मंगवाया जाता है, उससे डबल नुकसान होता है। पहला, किसान को भाव नहीं मिलता, दूसरा किसान को राजस्व की घट आनी होती है, खजाने में पैसा कम होता है। साथियों, नीतिकार जितने हैं ये अमेरिका की तर्ज पर भारत को चलाना चाहते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में 8-8 हजार एकड़ के किसान हैं, परंतु भारत के अंदर केवल और केवल 4 एकड़ के किसान हैं। ये बात इन्हें कौन समझाए कि जो मशीनें अमेरिका में काम कर रही हैं, वो यदि भारत के अंदर आप लाकर छोड़ दोगे तो उस मशीनों की जो लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि वो किसान के खेत में घूम भी नहीं सकेंगी। साथियों, आज जो हालात किसानी के हुए, ऐसे किसान पिछले कई वर्षों में मैंने नहीं देखे। आज जो हमारे बाजारों के हाल हुए हैं, पूरी तरह मंदे की चपेट में आया हुआ है। सारा सिस्टम चौपट होता जा रहा है। किसान नेता आवाज उठाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई दिल्ली चलने की बात कहता है, कोई कहीं पर नाका लगाने की बात कहीं कहता है, तो कोई बड़े आंदोलन की चेतावनी देता है। साथियों, दिल्ली जाने से या आंदोलन करने से एक आध समस्या जो मेन समस्या होती है वो तो हल हो सकती है, पुरते छोटी छोटी समस्याएं जो किसान के सामने विकराल रूप लेकर खड़ी है और किसान को चौपट कर रही है, इन सभी का समाधान एक साथ नहीं हो सकता। साथियों, यदि सरकार या ये नीतिकार किसान को भाव देने में समक्ष हो जाए तो किसान इन सब परिस्थितियों का सामना करने में समक्ष हो जाएगा। परंतु यदि भाव नहीं मिलते तो किसान पर मार पड़ती है और वो कमजोर बनता है। साथियों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आज जो मौके पर भाव मिल रहे हैं, जो हमारे पैदावार प्रोडक्शन हो रहा है, जो पिछले 2023 का साल में किसान का दुश्मन साल मानता हूं कि 2023 के अंदर जो भी पैदावार हुई उसमें किसान की बचत कम और खर्च ज़्यादा हुआ। हो सकता है 2024 के अंदर भगवान कोई सुध ले, सरकार कोई सुध ले और किसान को फायदा हो, यही मैं कामना करता हूं। परंतु 2023 जैसा साल जो किसान की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा शायद 2024 में ना हो। एलिनो का असर चल रहा है, अप्रैल मई तक मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये चलेगा, परंतु फिर भी यदि मानसून समय पर आता है तो किसान को कुछ राहत मिलेगी। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और नीतिकारों तक, जो हमारे अपने परम मित्र, रिश्तेदार, भाई बंद, हमारे प्रेमी, जो हमारे राजा बने बैठे हैं, जो हमारे नीतिकार बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े IPS APS अधिकारी बने बैठे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो कुछ किसान की सुध लें, किसान की ओर देखें, मध्यम वर्ग का भला कैसे हो सकता है इस बात पर सोचें।
सरकार समय समय पर सब्सिडियां दे रही हैं। ये छोटी छोटी राहत पा करके किसान एक बार थोड़ा खुश होता है, परंतु इस तरह से खुश होने में किसान का कोई काम नहीं चलने वाला। किसान को समय पर खाद बीज दी जाए, अच्छी दी जाए, नकली सौदे से बचा जाए। अभी 1-2 दिन हुआ है, हिसार के अंदर बीज भंडार के आगे धरना चल रहा है, उसमें अनेकों कट्टे गेहूं के बीज के नकली पाए गए हुए। साथियों, इसी तरह सरकारी तंत्र में भी यदि नकली सामान मिलता है तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए कृपया करके मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान तक इस बात को पहुंचाई जा सके, हर किसान को जागरूक किया जा सके। और ये बात हर किसान सोचे कि यदि हम लिमिट खर्चे करेंगे, अनावश्यक खर्चों को घटाएंगे, तभी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि हमारे जिनसों के भाव मौके पर नहीं मिल रहे हैं। यदि किसान पर अब भी बोझ है और यदि और भी ज़्यादा बोझ बढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत का किसान इस बोझ को सहन कर पाएगा। साथियों, कृपा करके मेरी आपसे वही विनती है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इस तरह की चर्चा में भाग लें और अपने सगे संबंधी, नेता, रिश्तेदार जो हैं, बड़े अफसर हैं, उन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी किसानी जिंदा रह सके, हमारी कोई सुध ली जा सके और हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए मैं आपको सबको 2024 की शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही कामना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बड़े बड़े अफसरों, नेताओं, हमारे राजाओं को इस बात पर सोचने के लिए बाध्य करेंगे कि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, और आज हमें आपकी ज़रूरत है। हमारी ओर सोचो, हमारी ओर ध्यान दो, हमें खाद, बीज, दवाई, भाव और पानी समय पर उपलब्ध करवाओ, ताकि हम भी अपने बच्चों का जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत प्यार, और इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहने और चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।